दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बया अपने घोंसले के अंदर मिट्टी क्यों रखती है और कैसे वो अपने घोंसले को आगे बढ़ाती है, उसका निर्माण करती है। चलिए देखते हैं। कॉमन इंडियन बया की अपनी अलग पहचान है। दिखने में सामान्य सा गौरैये के आकार के पक्षी की पहचान उसके कलात्मक घोंसला बनाने की वजह से है। बया का घोंसला दूसरे पक्षियों से एकदम अलग होता है। दूसरी प्रजाति के पक्षियों के घोंसले भी कलात्मक बकेट के आकार के होते हैं, लेकिन बया का नेस्टिंग सेंस और सूझबूझ लाजवाब होता है। बया का ब्रीडिंग सीजन जुलाई से अगस्त माह के बीच माना जाता है। उस समय बया ज्यादा सक्रिय हो जाती है। यह पक्षी इतना समझदार होता है कि ब्रीडिंग सीजन आने से पहले मार्च अप्रैल में ही सुरक्षित नेस्टिंग हैबिटाट की तलाश में निकल पड़ते हैं। कभी कभी बया पुराने आशियाने की भी जांच परख कर लेते हैं। अगर नेस्टिंग के लिए रॉ मटेरियल की कमी नजर आई या फिर दाना पानी भी पुराना घर बदलने की वजह बन सकता है। इसलिए ज्यादातर बया का नेस्टिंग हैबिटाट धान के खेत या घास के मैदानों के आसपास होता है। बया का पूरा कुनबा एक पेड़ पर कॉलोनी की तरह घोंसला बनाकर रहना पसंद करता है। बया पेड़ के चयन में भी काफी सावधानी बरतती है। ऐसे पेड़ जो कांटेदार हों, उस पर परभक्षी आसानी से नहीं चढ़ सकते। वो आदर्श ठिकाना होता है बया के नेस्टिंग के लिए। बया अपना घोंसला बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि घोंसले की ऊंचाई आदमी की पहुंच से दूर रहे। इसलिए बया अपना घोंसला 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर पतली डगाल पर बनाती है। यदि बया के वजन से भारी परभक्षी घोंसले में घुसने का प्रयास करे तो पेड़ की डगाल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दोबारा घोंसले के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। प्रजनन काल से पहले निरीक्षण की गई जगह पर बया का पूरा दल घोंसला बनाने की शुरुआत करता है। खास बात यह है, घोंसला बनाने का काम नर बया करता है। मादा बया केवल घोंसले पर बैठकर झूला झूलते हुए काम का निरीक्षण करती है। अगर घोंसला पसंद नहीं आया तो फीमेल बनाए गए घोंसले को रिजेक्ट भी कर सकती है। कभी कभी नर को अधूरा घोंसला छोड़कर दूसरा घोंसला भी बनाना पड़ता है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर फीमेल को घोंसले पसंद नहीं आए तो नर बया को 1 से लेकर 4 घोंसले तक बनाने पड़ सकते हैं। नर के वयस्क होते ही प्रजनन क्रिया से पहले घोंसला बनाना आवश्यक होता है। कभी कभी नववयस्क अनुभव की कमी से पुराने अधूरे घोंसले को बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अनुभवी मादा उस घोंसले को नकार देती है। लाचारी में उसे दूसरा घोंसला बनाना पड़ता है। वीवर बर्ड को दिशाओं का जबरदस्त ज्ञान होता है। अगर हम ये कहें कि बया इंसानों की तरह वास्तु के अनुसार अपना घोंसला बनाती है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वीवर बर्ड उत्तर और पश्चिम दिशाओं की ओर अपने घोंसले बनाती है, लेकिन दक्षिण की तरफ एक भी घोंसला नहीं होता। शायद दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से बचने के लिए बया ऐसा करती है। जुलाई का महीना शुरू होते ही वीवर बर्ड उपयुक्त हैबिटाट तलाश कर अपना घोंसला बनाने के लिए लंबे रेशेदार तिनके की तलाश करती है। दूसरे पक्षियों की तरह तिनके बटोरने की अपेक्षा बया ताड़ या नारियल जैसे पेड़ों के पत्तों से तिनके निकालती है। घोंसला बनाते समय आकार एवं साइज के आधार पर तिनके की थिकनेस एवं लंबाई डिपेंड करती है। अगर घोंसले की शुरुआत है तो तिनका मोटा, मजबूत और लंबा होता है। यदि घोंसला आधा बन चुका हो तो तिनका पतला और छोटा होता है। अगर घोंसला पूरा बन चुका है और दीवारों पर कसावट की आवश्यकता महसूस की जाती है तो पतले रेशे से फिनिशिंग टच देने का कार्य किया जाता है। प्रथम चरण में बया आसपास के इलाके में लंबे रेशेदार पत्तों की तलाश कर तिनके निकालना शुरू करती है। चोंच में तिनका दबाकर उड़ चलती है उस पेड़ की ओर जिस पर घोंसला बनाना है। बया सुरक्षित डगाल की तलाश कर लाए गए तिनके को गांठ लगाकर फंसा देती है। इसके बाद लगातार तिनके लाकर
घोंसले की शुरुआती गांठ को मजबूत करती है। यह होता है घोंसले का आधार। इसके बाद ताना बाना तैयार होता है घोंसले के दूसरे चरण का। दूसरे चरण में बया गेंद की आकृति बनाते हुए मजबूती से तिनके से कस देती है। कभी कभी सपेरे के बीन की आकृति भी नजर आती है, या फिर घोंसले के बीचों बीच गुब्बारे जैसी आकृति नजर आती है, और यही भाग घोंसले का मध्य एवं मुख्य होता है। यही एग चैम्बर होता है जहां बया अंडे देती है और उससे चूजे निकलते हैं। यह हिस्सा अत्यंत सुरक्षित होता है। घोंसला आधा बनने के बाद बया घोंसले के मध्य एक पट्टी जैसी आकृति बनाकर घोंसले को दो भागों में बांटकर एक हिस्से को गोलाकार बनाकर बंद कर देती है, और घोंसले के दूसरे भाग को बुनते हुए काफी लंबा पाइप जैसा बनाती है। यही भाग बया के अंदर जाने का मुख्य द्वार होता है, और बंद किया गया भाग गुब्बारे के आकार का होता है। उसे एग चैम्बर कहते हैं। यहाँ की बनावट इतनी सुरक्षित होती है कि अंडे लुढ़क कर जमीन पर नहीं गिर सकते, और नवजात बया के बच्चे भी उछल कूद करने के बाद भी घोंसले की पट्टी को पार ही नहीं कर सकते जब तक कि उड़ने में परिपक्व न हो जाएं। खास बात यह है कि बया अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसे पेड़ की तलाश करती है जिसके नीचे घनी छाया हो, ताकि पानी और धूप से घोंसलों की रक्षा हो सके। बया एक बार घोंसले को पूरा करने के बाद शांत नहीं बैठती। घोंसले को आकार देते समय मोटे रेशे का उपयोग करती है, और आकार पूरा होते ही पतले पतले रेशों से घोंसले की बाहरी दीवार की परत को घना करने और सफाई में व्यस्त हो जाती है। इस दौरान मादा बया लगातार घोंसले में बैठकर झूला झूलते हुए घोंसले का निरीक्षण करती रहती है और समय समय पर निर्देश भी देती है। बया अपना घोंसला जमीन से लगभग 12 फीट से लेकर 16 फीट की ऊंचाई पर बनाती है। बया के घोंसले का एंट्रेंस ट्यूब 3 इंच से लेकर 16 इंच तक लंबा होता है। बया अपना घोंसला 17 से लेकर 37 इंच तक लंबा बनाती है। एग चैम्बर घोंसले का सबसे सुरक्षित स्थान होता है। उसका आकार 4 से 6 इंच तक होता है, और बीच की पट्टी जो घोंसले को 2 भागों में बांटती है उसकी ऊंचाई 1 से 1.5 इंच तक होती है। घोंसले के प्रवेश द्वार की गोलाई 2.5 से 3.5 इंच तक होती है। बया अपने काम की शुरुआत सूर्योदय के बाद से दोपहर तक करती है, और तेज धूप होने पर बया अपने अपने घोंसलों में घुसकर या फिर पेड़ की छाया में दोपहर व्यतीत करते हैं, और आराम के समय मेल फीमेल साथ बैठकर गुनगुनाते भी हैं। इस बीच चालाक मेल बने हुए घोंसले और मादा बया पर कब्जा करने का प्रयास करता है, जिससे आपस में झड़प भी होती है, और दोपहर ढलते ही बया फिर काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि मेल बया पूरा घोंसला बनाता है, लेकिन मादा अंदरूनी भाग जहां अंडे और बच्चे रहते हैं उसकी कसावट और फिनिशिंग का काम स्वयं देखती है। हाँ, इसके लिए लंबा रेशेदार तिनका लाना मेल की जिम्मेदारी होती है। बया देखने में एक छोटा पक्षी जरूर है, लेकिन घोंसला बनाने में बेहद समझदार और निपुण होने के साथ साथ परभक्षी प्रेडेटर्स को भी धोखा देने में इसे महारत हासिल है। जिस पेड़ पर बया की कॉलोनी होती है वहां शिकारी पक्षी के पहुंचते ही पूरी कॉलोनी की बया विद्युत गति से अपने घोंसलों से निकलकर शिकारी के चारों ओर मंडराते हुए धोखा देकर उसे एक साथ पेड़ से दूर ले जाकर वापस अपने घोंसलों में लौट आती हैं। इस दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि अपने घरों में एक साथ न लौटें, बल्कि घूम फिर कर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, फिर एक एक कर पेड़ के पास लौटती हैं। बया अपना घोंसला बनाते समय दूसरी सावधानियों के अलावा घोंसले में ताप और नमी की मात्रा को आवश्यकता अनुसार बनाए रखने के लिए कृत्रिम उपाय करती है, जो अंडों बच्चों के लिए जरूरी होता है। घोंसले के अंदर नमी की मात्रा अधिक न होने पाए, इसके लिए अंदरूनी दीवारों पर विशेष प्रकार की मिट्टी की गोलियां बनाकर चिपकाई जाती हैं, जो बाद में सूख जाने पर नमी को सोखने का काम करते हैं।
कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि घोंसले के अंदर अंधेरा होता है और प्रकाश के लिए इन मिट्टी की गोलियों में जुगनू जैसा चमकने वाला कीड़ा चिपका देती है, जो अंधेरे घोंसले में उजाला करता है। इतना तो जरूर है कि छोटा सा पक्षी बड़े से बड़े जानवरों और पक्षियों की तुलना में ज्यादा समझदार है। इस पर जितनी गहराई से अध्ययन करें, उतनी आश्चर्यजनक और नई रोचक जानकारी मिलती जाती है। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, narentripathi14@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वंडर ऑफ वाइल्ड के अगले अंक में अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।